आज हमने डिस्कस किया, जो हमने स्टार्ट लिया है पेल्विस रीजन्स को हमने स्टार्ट किया है। आप रीजनल स्नेल एनाटमी में पेज नंबर 415 चैप्टर नंबर 8 पेल्विस और फिर पेल्विस में पार्ट 1 पेल्विक वॉल को हम पढ़ रहे हैं। पेल्विस रीजन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, बुक है आपके पास, बुक में आप निकाले, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने आज कहाँ तक पढ़ना है। तो पेल्विस को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। पेल्विस इज़ द रीजन ऑफ द बॉडी which lie below to the abdomen and above to the thigh. This region of the body is known as the pelvis region. This region of the body is known as the pelvis region. फिर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके क्या क्या फंक्शन हैं। एक फंक्शन तो पेल्विस आपके स्नेल एनाटमी के बुक से ही मैं आपको वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपके एनाटमी के बुक में लिखा हुआ है। इसका एक फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी के अपर बॉडी का जो वेट है, वर्टिब्रल कॉलम का जो वेट है, वो इसको ट्रांसमिट करता है थाई रीजन्स की तरफ। एक इसका फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जो भी हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के जितने भी आर्गन हैं और साथ साथ जो हमारे जेनाइटल आर्गन्स हैं, उनको ये सपोर्ट करता है, उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि जितने भी एब्डोमिनल एरिया से या जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से नर्व निकलती है या एओर्टा से आर्टरीज वगैरह निकलती हैं और वही आर्टरी ब्लड सप्लाई, जो वो वाले नर्व या वो वाली आर्टरीज वगैरह जो हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, तो वो भी इसी से प्रकार क्रॉस होके पास आउट होके हमारे लोअर लिम्ब में एंटर होती है। क्या चीज़ें, आर्टरीज हैं या वेन्स वगैरह हैं, तो वो इसी एरिया से पास आउट होती हैं। फंक्शन इसके ये हो गए। फिर हम अगर पेल्विस रीजन्स को देखें, अगर इसके वॉल को हम देखें, तो पेल्विक वॉल इज मेड अप ऑफ द हिप बोन। टू हिप बोन मेक द पेल्विक रीजन। टू हिप बोन मेक द पेल्विक रीजन। दिस इर्रेगुलर बोन इज नोन एज द हिप बोन। ये ओवरऑल जो आपको इर्रेगुलर बोन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिप बोन कहते हैं। तो ये एक है राइट हिप बोन और ये एक है लेफ्ट हिप बोन। अभी यही पेल्विक रीजन जो है ये टू हिप बोन से बन रहा होता है। अगर हम इसमें आप देख लें तो हिप बोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेल्विक रीजन में, ये किस वाल में मतलब पार्टिसिपेशंस करते हैं, ठीक है। तो हिप बोन मेक इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ द हिप रीजन। पेल्विक रीजन जो हमारा पेल्विक रीजन है, तो हिप बोन उसमें इंटीरियर लेटरल वॉल बनाते हैं। समझ रहे हैं आप ना। सो इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ द हिप रीजन ऑफ द पेल्विक रीजन इज फार्म्ड बाय द हिप बोन, टू हिप बोन। पोस्टीरियरली दीज टू हिप बोन आर्टिकुलेट विद द लोअर बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विच इज नोन एज द सेक्रम। इस बोन को हम क्या कहते हैं, इसको सेक्रम बोन हम कहते हैं। तो हमारा जो पेल्विक रीजन है पोस्टीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द सेक्रम बोन, ठीक है। और इसी के साथ ये टू हिप बोन आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द सेक्रम बोन एंड दे मेक अ जॉइंट विच इज नोन एज दी। इस जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट्स को हम कहते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट्स। क्या कहते हैं, सेक्रोइलियक जॉइंट्स। तो सेक्रोइलियक जॉइंट्स हमारे पेल्विक वॉल के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, या यू कैन से कि पोस्टीरियर पेल्विक वॉल इज फार्म्ड बाय द सेक्रम बोन with the two hip bone and they make a joint which is known as the sacroiliac joint. Interiorly the two hip bone articulate with each other with the help of a cartilage which is known as the symphysis pubis and this one is the cartilage which is known as the symphysis pubis. इसको हम symphysis pubis कहते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि pelvic wall is made up of two hip bone and posterior side sacrum and coccyx bone या coccygeal bone. तो 4 bone make overall पेल्विक रीजन। 4 बोन मेक दी पेल्विक रीजन। 2 हिप बोन हो गए इसमें और सेक्रम बोन ये वाला हो गया और कॉक्सीजियल या कॉक्सिक्स बोन जो है ये वाले हो गए। यहाँ पे सेक्रम जो हिप बोन के साथ जॉइंट्स बनाते हैं उसको हम सेक्रोइलिक जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और फिर यही 2 हिप बोन जो इंटीरियरली किसी पॉइंट पे आर्टिकुलेट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। अच्छा, फिर यही हिप बोन जो है या ये जो हिप बोन है ये ओवरऑल इर्रेगुलर हिप बोन है। ये हिप बोन जो है, अगर मैं एक हिप बोन की बात करूं तो ये एक इर्रेगुलर बोन है। यही हिप बोन बना होता है 3 फ्यूज्ड बोन से। लेटर ऑन फिर इससे एक बोन बन जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर मैच्योरेशंस वगैरह, तो उस टाइम ये 3 अलग अलग बोन होते हैं। एक को हम कहते हैं इलियम और दूसरे को हम कहते हैं ईशियम और तीसरे को हम कहते हैं प्यूबिस बोन। तो इलियम, ईशियम और प्यूबिस कौन, यही 3 बोन कंबाइन हो के इनसे एक बोन बनता है और वही एक बोन जो है एक इर्रेगुलर है, इसको हम कहते हैं हिप बोन। हिप बोन इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन।
इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। अब इलियम कौन सा है, इसमें ईशियम कौन सा है और इसमें प्यूबिस कौन सा है? तो ये बोन जो है ये वाला, दिस वन इज़ द इलियम बोन। गौर से सुने, दिस वन इज़ दी, इसको पकड़ें आप, दिस वन इज़ द इलियम बोन। फिर प्यूबिस बोन कौन सा है? प्यूबिस बोन इसके यहाँ पे इंटीरियर साइड पे देख लें, जहाँ जिसके दरमियान ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये है प्यूबिस बोन। ये है इलियम बोन, ठीक है, और ये है प्यूबिस बोन। और पोस्टीरियर साइड पे अगर आप देख लें, यहाँ पे जो रफ सा एरिया है, इसको हम ईशियम बोन कहते हैं। तो इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस मेक दी, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस मेक दी वन हिप बोन। इज इट क्लियर? नाउ अब हिप बोन को हम अगर अलग अलग इसके फीचर्स पढ़ें, हिप बोन के अगर हम फीचर पढ़ें, आपके बुक में लिखा होगा कि ट्रू पेल्विस और फॉल पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या चीज़ है और फॉल पेल्विस क्या चीज़ है? इसको पकड़ें आप इस तरह। अच्छा, व्हाट इज़ ट्रू पेल्विस एंड व्हाट इज़ फॉल पेल्विस? ये रीजन नहीं है, ये एज जो है इसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। क्या कहते हैं? पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम क्या है? ये जो किनारा सा है ये वाला, इसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। तो इसी पेल्विक ब्रिम के इबो जो एरिया है, इसको हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। इसको हम कहते हैं फॉल पेल्विस। इबो दी पेल्विक ब्रिम देयर इज अ रीजन विच इज नोन एज दी फॉल पेल्विस। आगे आओ आप। फिर इसी पेल्विक ब्रिम के नीचे जो एरिया है, इसको फिर हम कहते हैं कि ट्रू पेल्विस। फॉल पेल्विस और ट्रू पेल्विस, इसको हम क्यों कहते हैं? इसको हम फॉल पेल्विस इसलिए कहते हैं कि जो हमारे एब्डोमेन के लोअर आर्गन है वो इस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये है फॉल पेल्विस। फिर ट्रू पेल्विस, इस जो पेल्विक ब्रिम के इंफीरियर साइड पे एरिया है, उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। उसको हम ट्रू पेल्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे पेल्विक कैविटीज़ के आर्गन है या जेनाइटल आर्गन्स हैं या यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, तो वो इसी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और पेल्विक कैविटी कहाँ पे होती है? पेल्विक कैविटी बिलो दी पेल्विक ब्रिम्स जो है, इसके बिलो जो कैविटी बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। अब हर एक बोन के अलग अलग फीचर्स हैं। इलियम के अलग कुछ फीचर्स हैं, कुछ लैंडमार्क हैं, एनाटॉमिकल्स जो बोन के फीचर्स होते हैं, ठीक है। इलियम के अलग हैं, प्यूबिस के अलग हैं और ईशियम के अलग हैं, वो हम डिस्कस करते हैं।